आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही मुनफरिद और बहुत ही ज़ायकेदार आलू अंडे की ऐसी रेसिपी जो शायद आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। कम बजट में रहते हुए ये रेसिपी इतनी शानदार बनेगी कि आप हैरान रह जाएंगे। चिकन, गोश्त और मछली को छोड़कर आप ये रेसिपी बनाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। आलू अंडे ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले अंडों को बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 6 अंडे लिए हैं जिनको पानी में डाल दिया है। साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर देंगे जिससे अंडे बहुत अच्छे तरीके से बॉईल हो जाएंगे और टूटेंगे भी नहीं। अंडे यहाँ पर बॉईल हो चुके थे, इसको ठंडे पानी में डाल देंगे और फिर इसका छिलका उतार लेंगे। अगर आप गर्म अंडों को ठंडे पानी के अंदर डाल देंगे तो उसका छिलका बहुत आसानी के साथ उतर जाएगा। यहाँ पर मिक्सी का एक जार लेंगे जिसमें एक बड़े साइज़ के टमाटर को काट के डाल देंगे और साथ ही इसमें हाफ़ कप दही डाल देंगे। अच्छी तरीके से इसको ग्राइंड कर लेंगे और इसका पेस्ट रेडी कर लेंगे। आलू अंडा करी बनाने के लिए यहाँ पर पॉट के अंदर आधा कप ऑयल डाल देंगे और इसको गर्म कर लेंगे। अब इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ें, 4 लहसुन के जवे और आधा इंच अदरक का टुकड़ा, इन सबको बारीक चॉप कर लेंगे और इसके अंदर शामिल कर देंगे। यहाँ पर आपने प्याज को, लहसुन को और अदरक को बारीक चॉप करके ही शामिल करना है, जब भी हमारी अंडा करी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अब इसको लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है। यहाँ प्याज का कलर आपने डार्क नहीं करना, इसको लाइट ही रखना है। जैसे ही प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो इसके अंदर पेस्ट शामिल कर देंगे टमाटर का और दही का। अगर आपके पास दही मौजूद ना हो तो आप सिर्फ टमाटर का ही पेस्ट बना लें, थोड़ा सा पानी शामिल करके। अब इसके अंदर 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून ही इसके अंदर नमक डाल देंगे। ये मसाले डालने के बाद इसको इतना पकाएंगे कि टमाटर और दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 मिनट लगे थे इसको भूनते हुए और ये देखिए पानी यहाँ पर बिल्कुल खुश्क हो चुका है और ऑयल ऊपर आ चुका है। अब यहाँ पर आलू शामिल कर देंगे जो कि 3 अदद हैं, जिनको काट के मैंने पानी में भिगो दिया था ताकि आलूओं का कलर ख़राब ना हो। आलू डालने के बाद इसको मसाले में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हल्दी शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि सारे मसाले मैंने एक साथ शामिल नहीं किए। यहाँ पर मसालों को मैंने स्टेप बाय स्टेप शामिल किया है जिससे इस करी का जो टेस्ट है वो बहुत ही शानदार आता है। सबसे एंड में 2 मसाले और शामिल करेंगे जो इसके जायके को बिल्कुल मुनफरिद बना देंगे। यहाँ पर आलू शामिल करने के बाद तकरीबन 5 मिनट तक अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे जब तक आलू मसाले से अलग ना हो जाएं। तो यहाँ पर मसाले बहुत अच्छे तरीके से भुन चुके हैं और बहुत ही बेहतरीन खुशबू भी आ रही है। अब इसके अंदर बॉईल किए हुए अंडे शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैंने 6 अंडे इस्तेमाल किए हैं, आप अपनी मर्ज़ी से अंडों की तादाद बढ़ा भी सकते हैं। उबले हुए अंडे शामिल करने के बाद बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसको चलाना है। ज़ोर ज़ोर से स्पून नहीं चलाना वरना अंडे टूट जाएंगे। यहाँ पर आलूओं को अंडे के साथ तकरीबन 2 मिनट के लिए पकाएंगे। इसके बाद इसमें पानी शामिल करेंगे। यहाँ 2 अदद हरी मिर्च भी मैं डाल दूँगी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा शोरबा रखूँगी इसलिए 1.5 गिलास पानी इस्तेमाल करूँगी। अगर आप अंडा आलू मसाले वाला बना रहे हैं तो 1 गिलास पानी ही काफ़ी है। पानी डालने के बाद इसको गलने के लिए रख देंगे और जब तक पकाएंगे जब तक आलू हमारे गल ना जाएं। आलू अंडे पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे, आलू भी यहाँ पर गल चुके हैं। अब इसके अंदर हाफ़ टी स्पून काली मिर्च शामिल कर देंगे और 1 चुटकी के बराबर इसके अंदर कसूरी मेथी डाल देंगे। काली मिर्च आपने ज़रूर शामिल करनी है, ये इस रेसिपी की जान है। इसी से ये रेसिपी बहुत ज़्यादा मुनफरिद हो जाएगी और शानदार हो जाएगी। ऊपर से धनिया डाल देंगे और फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। क्योंकि ये मसाला अभी मज़ीद गाढ़ा होगा इसलिए हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको डिश में निकाल लेंगे। ऊपर से थोड़े से गरम मसाले से इसको गार्निश कर देंगे।
और आलू अंडा करी बिल्कुल रेडी है। देखना चाहते हैं ऐसी ही कम बजट में बनने वाली रेसिपीज़ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।